जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय जय राधे जय राधे राधे। जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा जय श्यामा श्यामा। जय श्यामा जय श्री श्यामा। राधा वल्लभ कुंज विहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। मुरलीधर गोवर्धन धारी। राधा वल्लभ कुंज विहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय 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 श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा वल्लभ लाल की, ललित लाडली लाल की, श्री वेंकटेश भगवान की, श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सेवकजू महाराज की, श्री गुरुजी महाराज की, समस्त रसिक मंडली की, सब संत भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की। जय जय श्री राधे। सा भ्रूनर्तन चातुरी निरुपमा, सा चारुनेत्रांचली, लीला खेलन चातुरी, वरतनोस्ता दृग्वचश्चातुरी, संकेतागम चातुरी, नव नव क्रीडा कला चातुरी। श्री राधाया जयता सखी जन परी, हासोत्सवे चातुरी। श्रीमद् राधा रस सुधा निधि श्री हरिवंश गोस्वामी रसिकाचार्य श्रोमणी का हार्द ग्रंथ रत्न, वृंदावनीय रसोपासना का मूल मंत्र, जिसमें पदे पदे वृंदावनेश्वरी नुकुंजेश्वरी स्वामिनी नित्य नवनवायमान रूप लावण्य धाम किशोरी की रस माधुरी का, लीला माधुरी का, खेलन माधुरी का पदे पदे वर्णन, ये वस्तु केवल वृंदावन में ही है।
पूर्व श्लोक में आपने श्रवण किया, दृष्टया यत्र क्वचन में हिता मेडरे नंद शूनो प्रत्याख्याना छलित उदितोदार संकेत देशा धूर्तेन्द्र तद्भय उपगता सा रहो नई प्रवाट्याम नयिका गच्छेत कितब कृतमित्या आदिशेत कर ही राधा। इसमें संकेतागम चातुरी और जिसकी वचन चातुरी का निर्देश हुआ। सखी ने आकर के कहा कि प्रियतम ने ऐसा संदेश दिया है कि अमुक अटवी में, कदम्ब की अटवी में मिलन होगा। तो भ्रकुटियों में नर्तन पूर्वक जिन्होंने इस पर निषेध प्रकट किया और साथ साथ मुस्कान भी आ गई। भ्रकुटियों में निषेध किया और वचनों में कहा, कह दो कि उस धूर्त के भय के कारण मैं अकेली नहीं जा सकती उस जगह पर। अकेली नहीं जा सकती तो दुकेली तो जा सकती है। इसमें संकेत हो गया, ये वचन चातुरी है। अकेली नहीं जा सकती इस कथन में ये ध्वनि पीछे है छिपी हुई कि अकेली नहीं जाएगी तो साथ में कोई जाएगा। इसको समझने के लिए वही चतुर है, निपुण है, जिनके लिए संकेत दिया गया। इस प्रकार से किशोरी की विदग्धता चातुरी का जो पूर्व श्लोक में निरूपण हुआ, संकेत हुआ, इस सजनी के हृदय में वो बात खेल गई। तो प्रिया की अनेकों चातुरी का स्मरण हो गया। इसलिए कहने लगे, सा भूनर्तन चातुरी। यहां सा जो सर्वनाम प्रयोग किया स्वामिनी के लिए, देखो स्त्रीलिंग में सा, पुल्लिंग में सा, है? यहां ह्रस्व सा हो जाए तो उसका लिंग भेद पुरुष का हो जाता है। शब्द का लिंग भेद, वर्ग विशेष जाति किसी का नहीं। शब्द स्वयं अपने आप में 3 लिंगों में विभाजित है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृत का व्याकरण ये बताता है। साभूनर्तन चातुरी, जब हम किसी बात की कुछ विशेषता प्रकट करना चाहते हैं, अरे वह, तो वह कहने में उसकी एक निरुपमा जो किसी से उपमा देकर के नहीं प्रकट की जा सकती। साभ्रूनर्तन चातुरी, वो भ्रुटियों के इशारे, इंगित, मटकने मटकाने की जो कला है, बस उनके जैसी उनकी है। आगे चलकर के एक श्लोक पुणे आ रहा है, लीला पांग विचित्र तांडव कला पंडित्य मुन्मीलती। जिनके लीला पूर्वक अपांग नर्तन, भ्रुकुटियों को शास्त्रकारों ने धनुष कहा है। सुकवियों का वर्णन है, बिना प्रत्यंचा के विषम धनुषों से सर कहीं चलाए जाते हैं, हृदय बिंधता है तन नहीं। ये वो धनुष है जिसमें डोरी नहीं खींची गई है। धनुष तो एक दो भ्रुकुटियों को मिला दो तो धनुष का आकार बन जाता है। एक डोरी दोनों के साथ, जिसको प्रत्यंचा कहते हैं, बड़ी मजबूत होती है, वो तांत की बनाई जाती है और तांत बहुत शक्तिशाली होता है। तांत जो पशुओं की आंत से निकाला जाता है उससे बनाया जाता है तांत, और तांत कस दिया जाता है धनुष के दोनों छोरों से। प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए भी बहुत शूरवीरता चाहिए। प्रत्यंचा की जब टंकार होती है तो बहुत सी सुकुमारी स्त्रियों के तो गर्भ गिर जाते हैं। धनुष की टंकार कही जाती है वो। श्री यहाँ वीर रस के वर्णन किए गए हैं। रघुनाथ जी की धनुष प्रत्यंचा की टंकार से एक बार कंपन पैदा हो जाता था असुर समुदाय में। पर यह श्रृंगार रस के क्षेत्र में प्रत्यंचा चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि किसी के तन को नहीं वेधना है।
ये अंतर मन को वेदना है। धनुष जहां है वो स्थूल है, यहां सूक्ष्म है। बिना प्रत्यंचा के विषम धनुषों से धनुष का आकार सीधा कोई लकड़ी सरल रेखा की तरह नहीं होता, विषम होता है। यही जो धनुष की विषमता है, भ्रकुटियों की विषमता है, टेढ़ापन है, यही इसकी मारक शक्ति है। भ्रकुटियों के बहुविध वर्णन है। इसमें जो बाण चलाए जाते हैं, नेत्र के गोलकों से जो इंगित होते हैं, नेत्र गोलकों का जो संचलन होता है, वही संचलन एक विचित्र प्रकार की निरुपम छवि का प्रकाश करता है। कहते हैं सा भ्रूनर्तन चातुरी। अभी नेत्रांचल की बात तो आगे कहेंगे। सा भ्रूनर्तन चातुरी, भ्रकुटियों की नर्तन की वह कला जिसके द्वारा न जाने कितनी भाषाएं प्रकट हो जाती हैं। प्रेम देश की, रस देश की भाषा अधरों से नहीं निकलती, जिह्वा से नहीं निकलती है, वो भ्रकुटियों की इंगित से प्रकट होती है। नैनों की भाषा में कुछ बात हुई मनमानी, जिसमें घुल चले कन्हैया, घुल चली राधिका रानी है। फिर नैनों की भाषा में कुछ बात हुई मनमानी। तरह तरह से भ्रकुटी और नेत्रों की भाषाओं का वर्णन है। एक जगह बल्लभ रसिक कहते हैं, बल्लभ रसिक को बिकाए भी की बानपरी, बानपरी प्यारी तेरे नैन इतरान की। नेत्रों में एक इतराहट प्रकट होती है। इसमें सब कुछ है। इसके द्वारा उपेक्षा भी होती है, आकर्षण का भी प्रकाश होता है, इसमें लालच का भी प्रकाश होता है। कोई सी ऐसी विश्व की भावना नहीं है जो नेत्रों के माध्यम से प्रकट न की जा सके। उनमें से प्रथम अंग उन्होंने कहा, नेत्रों की बात तो आगे कहेंगे। लीला पांग विचित्र तांडव कला पंडित मुन्मीलती सा भ्रू नर्तन चातुरी। भ्रुकुटियों के संकेत से जिन्होंने अपने हृदय का हार्द भाव प्रकट करके अपने प्रेमास्पद के प्रति संदेश दे दिया, उसकी उपमा कुछ नहीं है। सा चारु नेत्रांचली, और नेत्रों के अंचल भाग में, अंचल भाग अंतर्गत भाग में, जैसे बक्षोज भाग को छिपाने के लिए अंचल होता है, नारी के सौंदर्य सौष्ठव को छिपाने के लिए उसकी साटिका का, साड़ी का अंचल होता है। ऐसे ही नेत्र का जो सौंदर्य है वो भी आवरण में होता है। वो आवरण है पलक। जब ये पलक खुलते हैं, जब ये पलक मुंदते हैं, तब भी एक अनुपम शोभा का प्रकाश होता है। और इन नेत्रों में रोष है, हुंकार है, गर्व है, वो सब दृंग भंगिमा में प्रकट हो जाता है। स्वीकृति और अस्वीकृति इस दृंग भंगिमा में ही प्रकट हो जाती है। कभी कभी मैं वो सुनाता हूं ना कि इनमें कैसे बाण चलते हैं। हत्तालोचन विष्खैर गत्ता किंचित पदानि पद्माक्षी जीवत युवा नवा किम भूयो भूयो विलोकित। लाल और प्रिया का ब्रज भाव में सांकरी खोर में मिलन हो गया, भ्रुकुटियों का नर्तन हुआ, सामने की जब आंखें मिली, उसमें हर्ष है, उन्माद है, प्रीति है, उसका आकर्षण है, सब एक साथ प्रकट हो गया। और इस सबके प्रकाश में जो नेत्रों का सौंदर्य प्रकाशित हुआ, दोनों दोनों से बिन गए, पार हुए, एक इस पार एक उस पार। तो आकर्षण के कारण जो लौट लौट करके, सिर घुमा घुमा करके पीछे की ओर देख रही है, वो पद्माक्षी कमल नयनी कभी उत्प्रेक्षा करता है। इस उत्प्रेक्षा में नेत्रों के सौंदर्य का वर्णन करता है। अपने नयन बाणों का आघात करके हत्तालोचन विष्खैर
किंचित पदानि गत्वा, कुछ चरण आगे बढ़ करके लौट लौट कर भूयो भूयो विलोक्यति, बारंबार देख रही है। क्या देख रही है? बोले जीवत युवा नवा किम भूयो भूयो विलोक्यति। मेरे नेत्रबाणों से आहत किया हुआ यह सुकुमार युवक नंद का लाल जीता है कि नहीं? यदि जीता है तो नेत्र मेरे पूरी बाण मारने की कला नहीं जानते। ये व्याजोक्ति है। इस पद्धति से नेत्रों का सौंदर्य प्रकाश किया गया। वो नेत्र ही क्या, जिन बाणों का मारा हुआ जीवित रह जाए। हाँ? ये सौंदर्य की पराकाष्ठा है। कहते हैं साचारु नेत्रांचले लीलापांग तरंग तैरुद भवन्नेकैकशः कोटिशः कंदर्पा पुरदर्पटंकृत महाकोदंड विस्फारिण तारुण्य प्रथम प्रवेश समयी यस्या महामाधुरी धारानंत चमत्कृता भवतु न श्री राधिका स्वामिनी। अभी तक जो वर्णन किए गए वो कुमारावस्था के वर्णन किए गए। अभी कैशोराद्भुत माधुरी भर द्वीणंग छविम राधिका का तो वर्णन ही नहीं आया। तो जिसके कौमारावस्था में, पौगंड अवस्था में, बाल्यावस्था में जब यह सब है तो आगे क्या होगा भावी भूयो न जाने। लीलापांग तरंग तैरुद्भवन्नेकैकशः कोटिशः कंदर्पाः, जिनके अपांग नर्तन से 1 2 नहीं, 10 नहीं, 1000 नहीं, कोटि कोटि विचित्र प्रकार के अनंगों का उद्भव हो जाता है। और ऐसे अनंगों का उद्भव होता है कोदंड विस्फारिणा, जब वो अपने धनुष पर टंकार करता है तो मानो त्रिलोकी में हलचल मच जाती है। तारुण्य के प्रथम प्रवेश में, अभी तारुण्य नहीं आया है, तारुण्य प्रथम प्रवेश समय यस्या महामाधुरी, तारुण्य के तरुण अवस्था के प्रवेश काल में ही जिनकी ये माधुरी है, पता नहीं भविष्य में क्या होगा। कवियों ने लोक में समाज में कोई ऐसी बातें यदि आई हैं तो उनको माध्यम बना करके इस अनुपम सौंदर्य को प्रकाशित करने की चेष्टा की है। जयपुर के महाराज मिर्जा राजा जय सिंह कहीं से किसी नई राजकुमारी को विवाह के ले आए। बड़ी रूपवती थी और राजकुमारी अभी बाल्यावस्था को पार करके कौमारावस्था में पहुंची थी। तारुण्य तो पीछे उसमें आवेगा। उसके रूप पर इतने विमुग्ध हुए महाराज कि अब महलों से निवास से कभी निकलते ही नहीं थे। दरबार खाली पड़ा रहता, लोग आते उनके सिंहासन को प्रणाम करके बैठते, दरबारी लोग, सभा हो हवाई जाती, राजा नहीं आया। उनके एक दरबारी कवि थे बिहारी, बिहारी बड़ा श्रृंगारिक कवि हुआ है। 700 दोहे में उसने श्रृंगार का किशोरी के माध्यम से उनके वर्ण विषय, आज के कवि तो जाने क्या आग लूघर गाते हैं, पर प्राचीन काल रीतिकाल के कवियों का ये सिद्धांत था, अरे भक्ति है नहीं है पर राधा कृष्ण सुमरन को बहानो है। इस ब्याज से राधा और कृष्ण का नाम, उनकी लीला का तो गान होता है। तो बिहारी सामान्य कवि था। कुछ लोग कहते नहीं वो राधा वल्लभी संप्रदाय से दीक्षित वैष्णव भी रहा है, होगा। उसने पहले मंगलाचरण में लिखा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए। उन राधा का उन्होंने जगह जगह वर्णन किया है। हेर हिंडोरे गगन ते परी परी सी टूट, धरी धाय पिए बीच ही करी खरी रस लूट, तो पर बारों उर्वशी सुन राज के सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। काव्य के अलंकार आदि गुण बहुत हैं उसके काव्य में।
तो जब राजा नहीं आए दरबार में कई दिनों तक, तो उसने एक दोहा लिख के भेजा बिहारी ने, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। पहले कलिका होती है, फिर उसकी कलिका का मुख खुलता है। कहीं विकसित होती हुई पुष्प की कलिका का यदि आपने सौंदर्य देखा है और सौंदर्य की दृष्टि स्थापित करके देखा है, तो आपको पता होगा कली में कुछ नहीं होता। फीका फीका गुलाब की कली में एक रंग सा आ जाता है, और उसके बाद जब वो कुछ मुकुलित होने लग जाती है, तो पुष्प वृंत के भीतर की जो एक लालिमा है, गुलाबीपना है, वो भी उसमें प्रकट होता है, कुछ फीकापन भी प्रकट होता है, और वो विकसित होती हुई कली की शोभा अपने आप में विलक्षण होती है। तो बिहारी कहता कि अभी तो केवल कच्ची कली है, अभी इस कली में न विकास है, न मधुर मीठा मीठा शहद ही है, और न पराग ही है। जब पूर्ण विकसित होगी कली, पुष्प का रूप लेगी, तब उसमें मधु भी हो जाएगा, उसमें सौंदर्य भी आकर के इकट्ठा हो जाएगा, और उसका जो पराग है वो भी फैल जाएगा। परंतु इस समय तो नहीं विकास है, न मधुर मधु है, और न पराग है। पता नहीं ये भ्रमर जो है अली, यहां अली नायक के लिए कहा, कली ही सो बंध्यो, अभी तो कली से ही बन गया है, और जब विकास हो जाएगा, पुष्प का रूप हो जाएगा, तब भगवान जाने क्या हो जाएगा। तो ये कहते तारुण्य प्रथम प्रवेश समये यस्या महामाधुरी, ऐसी धारानंद चमत्कृता भवतु न। फिर भी जितनी स्वामिनी में जितना सौंदर्य है, जितना लावण्य है, उससे बड़ा समुद्र लिए हुए है ये रस का उपासक। हरिवंशी महाराज कहते हैं, ऐसी यह सौंदर्य राशि स्वामिनी एक नहीं अनंत धाराओं से, एक ही धारा काफी है, पर मेरा विशाल हृदय इतना बड़ा है कि उन अनंत धाराओं को भी धारण करके शायद परितृप्त नहीं होगा। धारा अनंत भव चमत्कृता भवतु नः, कितनी बड़ी पिपासा है? पीता हूं मैं जी कर अब भी, और जी भर कर ही प्यासा हूं। मैं अहर्निश पान करता हूं, पर अहर्निश प्यासा हूं। लाल का रूप तृषा का समुद्र बताया प्रेम के देश में। लाल तृषा को सिंधु है, और रूप उदध सुकुमार, पियत पिबावत एक रस मानत नहीं को हार। कैसा विचित्र देश है। उपासक प्रेमी, लाल हो चाहे सखी हो, और चाहे आचार्य रूप हो, और चाहे भूतल पर विराजमान आप जैसे कोई सदृश सहृदय रसिक हो, तृषा का समुद्र है। यदि अंतर्मन की प्यास बुझ गई, रूप के विषय में, रस के विषय में, सौंदर्य के विषय में, तो सब समाप्त हो गया। तुलसीदास जी ने लिखा है ना, राम कथा जे सुनते अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। भगवत कथा का, भगवत के रूप लावण्य का, वृंदावन रस देश में किशोरी के रूप लावण्य वर्णन का, बोले जो अगाध अपार समुद्र है, यदि वो अनंत धाराओं से भी उमड़ करके प्रेमी के हृदय में संपतित होता चले, तो भी उस प्रेमी की तृप्ति नहीं होगी, उसकी तृषा बढ़ती जाएगी। और ये रूप ध्रुवदास जी महाराज ने तो कहा, प्यारी जी को रूप मानो प्यास को ही रूप है। पानी पीवत प्यास को, प्यास भयो जल सोए। अपनी तृषा को शांत करने के लिए जल पान किया जाता है, परंतु वही जल यदि प्यास बन जाए तो क्या होगा? क्या विलक्षण स्थिति है। तो अब ऐसे रूप के वर्णन सा चारु नेत्रांचले, और नेत्रांचल स्थिर हो तब, यदि मूर्ति हो, कोई स्टैचू हो, और ऐसे सौंदर्य में नेत्र हो,
नहीं नहीं, इतनी सी बात नहीं, यदि लीला खेलन चातुरी हो जाए तब अपांग नर्तन के साथ में यदि नेत्र गोलकों का संचलन हो जाए, जिनमें हाव भाव हेलाओं का प्रकाश होने लगे, तब तो कुछ कहने में नहीं आता। क्योंकि ये जिनकी हम बात कर रहे हैं ये वर्तनु है। वर माने श्रेष्ठ, ऐसा दिव्य मंगल विग्रह जो पंच तत्व से विलक्षण है और जिसे दिव्य कह करके हम एक सीमा तक उसका स्वरूप निर्देश कर पाते हैं, वो तो अपने आप में अपने आप जैसा ही है। राधा कृष्णमिव राधा कृष्णम वृंदावनमिव वृंदावनम, श्रीमद प्रबोधानंद कहते हैं, हम किसी भी अन्य पदार्थ से, अन्य व्यक्ति से, अन्य रूप पेशल माधुर्य राशि से जिसका हम संतुलन नहीं कर सकते हैं, ऐसी जो निरुपम रूप सभी राशि है, उसको वर्तनु कहा। बोले इसमें बचत चातुरी हुई है। आज सब चातुरियों को, सब विदग्धताओं को एकत्र कर दिया है। वर्तनु की बचत चातुरी बड़े प्रभावित हैं हिताचार्य जी, क्योंकि अभी पिछले प्रसंग में तो आया जहां निषेध में स्वीकृति का संदेश दिया गया है। धूर्तेन्द्र तद्वय भगता सा रहो नीपवाट्याम नयिका गच्छेत कितब। अरे छलिया, और देखो छल की बात स्वयं कर रही है और उनको कह रही है छलिया कितब, तुम ठग लेने वाले हो अपनी मधुर बातों से। देखो हमारा संदेश ये है, दृष्टा यत कुचर बेहता रे नंद सूनो प्रत्याख्यान छलित उदतोदार संकेत देशा। तुमने जहां जिस कदम अटवी की ओर संकेत किया है, नयिका गच्छेत, मैं अकेली नहीं आ सकूंगी। वाणी की ये चातुरी समझे भी नहीं आवेगा, लोग तो सीधे समझ लेंगे कि अकेली आने वाली थी, नहीं आएंगी। इसमें संकेत ये दिया कि अकेली नहीं आऊंगी, साथ में कोई होगा। यह बचत चातुरी। एक चातुरी का इसी ग्रंथ में वर्णन किया गया है। तो श्यामे नित्ये प्रणयिनी विदग्धे रस निधौ प्रिये भूयो भूय सुदृढ़ मतिरागो भवतु मे इति प्रेष्ठेनोक्ता रमण मम चित्ते तद्वचो वदन्तीति स्मेरा मम मनसि राधा विलसतु। इस सजनी जी कहती हैं कि ऐसी बचत चातुरी मई श्री राधा मेरे हृदय में विलास करें, मुग्ध है। एक दिन प्रियतम ने बड़े भाव में भर करके स्वामिनी के बड़े मधुर मधुर संबोधन करते हुए निवेदन किया, हे किशोरी जी, श्यामे, श्याम प्रिया श्यामे, जिनके अंतर में श्याम रम रहा है, यहां अपने प्रति अनुराग को मानो परिपक्वता देते हुए कहा कि जिनके हृदय में श्याम निरंतर जब बसता रहता है वो श्याम है। और श्यामे से श्यामा का संबोधन बना श्याम है, जो निरंतर नवयौवन संपन्नाम किशोरीम प्रमदाकृतिम है, जिनका नवयौवन नित्य संपन्नता को, प्रौढ़ता को प्राप्त होता चलता है, जो प्रतिक्षण नित्य नित्य नई नई सौंदर्य राशि से उल्लसित होती रहती हैं, सा श्यामा, ये श्याम है। नित्य सौंदर्य राशि विश्व में, त्रिलोकी में किसी के देह को माध्यम बना करके प्रकट तो होती है, पर दूसरे क्षण क्षीण होने लगती है। आप तो नित्य सौंदर्य राशि है, नित्य प्रणयिनी, आपने कृपा पूर्वक
मुझ जैसों को अपना प्रणयी स्वीकार कर लिया है। वस्तुतः मेरी आराध्या हैं आप, इसलिए प्रणयी नहीं। आपकी चातुरी से जब कुछ बचा है तो मुझको मिला है। लाल जी कहते हैं विदग्धे, आप प्रत्येक कला में बड़ी विदग्ध हैं, परम चतुर हैं। 64 कला प्रवीण राधिका रसनिधौ, रस का आधान आप में है, रस की भंडार आप हैं, मैं तो उस रस का याचक हूं। केवल दैन्य पूर्वक आपसे जो भी मेरा जितना अधिकार है बिंदु मात्र मुझे मिल जाता है। आप उदार श्रोमणी हैं, आप चाहे जो दे, पर रस का भंडार आप है। वैसे भी सैद्धांतिक दृष्टि से रस का जो अभ्युदय है वो नायिका से ही होता है, नायक से नहीं होता। और जो ऐसा मानते हैं उस विधा को हरिवंश जी महाराज ने बदल दिया है। समय मेरे पास नहीं है, इसलिए सैद्धांतिक दिशा में नहीं जाऊंगा।